हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। आज हम बात करने वाले हैं एक नई खबर जो आ चुकी है कि आखिर क्या है ओमाइक्रॉन। कोरोना वायरस का ये कौन सा वेरिएंट है जो दुनिया भर में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। थोड़ी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पॉजिटिवली फील हो, क्योंकि अलग अलग इंटरनेशनल जो मामले चल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज चल रहे हैं, यहाँ पर एक हिसाब से एक नई इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन हो चुकी है। तो आखिर ये वायरस है क्या और आपकी जिम्मेदारी क्या है। इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और सिटी लेवल पर क्या क्या अपडेट्स हैं आपको मैं अगले 5 मिनट दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस एक्सक्लूसिव हेल्थ बुलेटिन जिसके स्पॉन्सर हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल केयर पार एक्सेलेंस। जी हाँ, देखते रहिए GoHash.in। सबसे पहले ये सबसे बड़ा सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। कई सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आना शुरू हो चुके हैं, हमारी टीम को आना शुरू हुए हैं। भाई लॉकडाउन है क्या, दिसंबर के बाद बंद हो रहा है क्या, भाई 2 महीने के लिए बंद होने वाला है क्या, भाई ऐसा वैसा कई सारे चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। एक वीडियो क्लिप की वजह से हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कनाडा की जो एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप इतनी शॉर्ट बनाए हैं बदमाशी से क्लिप, वो पहले की क्लिप है वो, उससे फिर से दिसंबर को रिलेट कर लॉकडाउन के बारे में बात चल रही है। तो लोग इतने पैनिक हो चुके हैं लॉकडाउन का नाम सुनते ही कि भाई ये क्या चलने वाला। तो मैं आप सब न्यूज़ हब, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ चैनल्स, जर्नलिस्ट सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को आप डेंजरसली प्रेजेंट ना करें, इसे भयानक ना बताएं। गौर से देखिए इस चेहरे को, मतलब ऐसा मत करें, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, कई सारे लोगों ने अपनों को खोया है। तो मेरी भी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस आपको बताने के लिए आया हूँ कि चीज़ें क्या क्या होती हैं और हमारी रियलिटी क्या है, हम कहाँ पर हैं। जब तक हम ये मालूम नहीं करेंगे तो हमें आगे जाने के लिए काफ़ी तकलीफ होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देखना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से शायद आपको एक समझ में आ जाए। सारे जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, जो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात की मिसाल देते हुए मैं इस बात का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ये फिल्म का नाम रेफ्यूजी है, जहाँ पर अभिषेक बच्चन, करीना कपूर इस फिल्म के अंदर हैं। एक सीन है पर्टिकुलर, आप इसे ज़रूर देखिएगा कि अभिषेक बच्चन जो है करीना कपूर की दादी या कोई रहती हैं, उन्हें कंधे पे डालकर वो जो रेफ्यूजी का जो सफ़र है रेगिस्तान में से पार करते करते घर तक आता है। घर पर आने के बाद जब वो अपने दादी को रूम में लिटा देते हैं और बाहर आ जाते हैं, फिर करीना कपूर अंदर एंट्री मारती है और कहती है अरे दादी की डेथ हो गई है। सब रोना शुरू कर देते हैं। तो अभिषेक बच्चन बोलते हैं भाई दादी की डेथ तो सफ़र में हो गई थी। अगर मैं सफ़र में आपको बोल देता था कि इनकी डेथ हो गई है तो सफ़र का जो करने का जो मसला था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसलिए हम सबको नहीं मालूम हुआ, इसलिए मैं इस बात को कैरी करते हुए घर तक लेके आया, उसके बाद खबर दी। यानी इससे एक चीज़ ये मालूम होती है कि अगर आप चीज़ सही टाइम पे बताएंगे तो लोग पैनिक भी नहीं होंगे, और जिस तरीके से पैनिक होकर कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो दिस इज़ व्हाट वाई आई वांटेड टू कन्वे माय मैसेज। अब वापस आते हैं हमारे ओमाइक्रॉन पर। ओमाइक्रॉन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में शुरू हो चुका है, जहाँ पर हम बात करें पर्टिकुलर साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और 3-4 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये वायरस स्टार्ट हो गया है और इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज़ में ये जा पहुँचा है, जिसकी वजह से इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, हांगकांग और यहाँ तक कि बहरीन और बहुत सारी लिस्ट अब ऐड होती जा रही है। इन्होंने यहाँ से फ़्लाइट्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 केसेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे 4, वहाँ पर 6, लेकिन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, सबको क्वारंटीन करते हुए रखा गया है। अभी ऐसा कोई ड्रामेटिक मामला नहीं आया है, लेकिन अब एक सबको समझ में ये आ गया है, वे 2 वेव्स जा चुके हैं, उसके बाद सबको समझ में आया भाई किस तरह से कंट्रोल करना है। इंडिया क्या कर रहा है इसके ऊपर आप अगर गौर करें तो इंडिया ने फ़्लाइट्स को अभी तो बैन नहीं किया है, लेकिन कहा है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। जो भी आएंगे अराइवल्स पर RT-PCR टेस्ट होगा, अगर उनको पॉजिटिव निकलता है तो म्यूटेशन का जो उनका जेनोम सीक्वेंस जो होता है उस पर बात होगी। इस तरह की बात इंडिया की हो गई है। कर्नाटक में डॉक्टर सुधाकर ने कहा, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि भाई कर्नाटक में अभी भी सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। हो सकता है 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं साउथ अफ्रीका के, लेकिन उसमें ये वाला जो वेरिएंट है ओमाइक्रॉन B1.1.529 इसका सीक्वेंस नंबर है, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम। आखिर ये ओमाइक्रॉन है क्या, क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग, क्यों अचानक से सब सारे वर्ल्ड बात कर रहा है, क्यों WHO पर बात कर रहा है, क्यों डॉक्टर फॉसी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं टू जो बिडेन USA के, तो उनके लिए ये सारा मामला क्या है। ओमाइक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा के बाद, जो कि करीब 30 म्यूटेशन के ऊपर आता है, यानी कि 20 म्यूटेशन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बॉडी डिफेंड मतलब कर सकती है। अगर कोई वायरस 30 म्यूटेशन करता है, 30 अलग अलग टाइप की कॉपीज़ बना सकता है, इतना अजीब टाइप का है, तो ये जल्दी फैलता है। इसीलिए शायद अलग अलग कंट्रीज़ में स्पॉट पर इस तरह के वायरस एमर्ज होना शुरू हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि
ये वायरस को रोका कैसे जा सकता है, क्या हमारे वैक्सीन्स इसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। इस पर दो तरह का जवाब आ रहा है। एक तो ये जवाब आ रहा है कि हमारे वैक्सीन्स इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े लोग ये बता रहे हैं कि वैक्सीन्स इस पर इनएफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इस टाइप का जो म्यूटेशन वाला जो वायरस है उससे उस तरीके से अभी नहीं देख पाएंगे। तो मैं आपको एक खबर आपको अब ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ। अब सबसे पहले लोग ये बोलते हैं कि भाई कोरोना वायरस तो ख़त्म हो गया था, फिर क्या कहानी शुरू हो गई। उनके लिए सबसे बड़ा ये मामला है कि कोरोना वायरस कोविड-19 अब पैंडेमिक से एंडेमिक वाले स्टेज में आ चुका है, यानी कि अब एक फ्लू टाइप का मामला रह जाएगा अगर सब के सब लोग वैक्सीन्स ले लें तो। जी हाँ, अगर बात करें तो वायरस आता क्यों है। फ़र्ज़ करिए कि कोई शख्स है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है, वो डबल वैक्सीन लिया भी है, तभी भी उसकी बॉडी कोई भी बीमारी है, मौसम बदलती छींक रहे हैं उन्होंने, ज़रा थोड़ा बीमार हो गए देखो इन्होंने बोलते नहीं। वैसे लोग जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जिनकी, उनको अगर ये वायरस लग जाता है तो उनके फैक्ट्री में घुस के नया माल बनाता है, इन्हें नया माल बना के दूसरों को फैल जाता, आता एक नाम से जाता एक नाम से। तो इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, यानी मेरे पास ए है, आता बी, A+B, AB² मिल के बाहर निकल जाता। इसलिए नए नए टाइप के ये वेरिएंट्स बन रहे हैं। इतना कमीना वायरस है कोविड-19। अब अगर हम कर्नाटक स्टेट की अगर बात करें तो जो वीडियो वायरल हो रहा है कि लॉकडाउन है या नहीं, इस पर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आप लोग घबराएगा मत, क्योंकि कोविड-19 का ऐसा मामला अभी नज़र नहीं आ रहा है और लॉकडाउन तो खत्ते नज़र नहीं आ रहा है। फिर गवर्नमेंट का काम है कि उनके सिटीजन प्रोटेक्ट करना है, वैक्सीनेशन बढ़ाते जाना है। इंडिया के अब ऐसे स्टेज पे 100 करोड़ का वैक्सीनेशन बूस्ट वो बता रही है। अगर इतना वैक्सीनेशन एक्चुअल में हुआ है तब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग जितने रहेंगे बाहर, उतनों से जो वायरस है वो फैलेगा नहीं। एक बेसिक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ बात कि जितने लोग वैक्सीनेशन रहेंगे उनके पास अगर वायरस आता भी है तो उस तरीके से बाहर नहीं निकलता, उसका एक लोअर वाला वर्जन बाहर निकलता जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। और रही बात कर्नाटक गवर्नमेंट, बसवराज बोम्मई लेड गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया है, धारवाड़ के हाल ही में मेडिकल स्कूल का जो कॉलेज का जो फ्रेशर पार्टी हो गई, उसके बाद अब सब बंद। फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, नो पार्टी। अब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर टोटली पाबंदी लगाई है कि आप कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं कर सकते, सोशल गैदरिंग इवेंट्स नहीं कर सकते अगले 2 महीने तक। ये बात है एक्चुअली। इस पर ज़रा क्या है, मसाला लगा के बन गई न्यूज़, उसकी वजह से आप लोग सब परेशान हो। तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर है। हो सकता है बहुत सारे लोग फ़ोन में कह रहे हैं स्कूल्स पर भी ये लागू हो सकता है क्या? स्कूल्स पर भी लागू हो सकता है भाई। कोई कल्चरल इवेंट, कोई एकेडमिक इवेंट, कोई गैदरिंग ना करें, क्योंकि कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, स्कूल शुरू हो चुके हैं। आपने देखा कि मैसूर के अंदर कुछ नर्सिंग स्टाफ में से कुछ 54 या 94 ऐसे कुछ लोगों को पॉजिटिव आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सब उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जो है इमीडिएटली अपना काम करती जाए। और आप सबका भी काम है कि वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं लिया है तो आप इमीडिएटली वैक्सीनेशन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का काम है कि इस चीज़ को बढ़ने वो नहीं देगा। और रही बात आखिर तीसरी गुलबर्गा शहर की हम बात करें तो एक्टिव केसेस फ़िलहाल 5 पर है, जो कि काफ़ी करीब नंबर आ चुका है। लेकिन ये वक्त देर नहीं है जब अचानक से केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यू स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो की जाए। और साथ ही साथ अगर आप बड़े बड़े इवेंट में जाने कर रहे हो तो मास्क का आप इस्तेमाल करें। फ़िलहाल के लिए तो सेफ़ हैं। 10-15 दिन 20 दिन बहुत सारे लोग फ़ोन करें, भाई मुझे ख़रीदारी करने जाना है, जाओ या नहीं जाओ, मैं हॉलिडे पे जाना चाह रहा हूँ, जाओ या ना जाओ। मैं तो ये कहूँगा आप जा सकते हैं। 15-20 दिन आई थिंक ये टाइम है, 15-20 दिन थोड़ा देखने करने का। उसके बाद शायद कुछ चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे। धारवाड़ के अंदर तो पूरा टोटल गवर्नमेंट ने ग्रिप ले ली है सिचुएशन के ऊपर, सब चीज़ बंद वहाँ पे करा दी है। अब देखना होगा उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है ओवरऑल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर। तो बने रहे GoHash.in के साथ, जहाँ पर हम आपको इस तरह के हेल्थ बुलेटिन हर नए अपडेट पर देते रहेंगे। और वी थैंक अवर स्पॉन्सर यूनाइटेड हॉस्पिटल फॉर गिविंग दिस wonderful support to us for making this video and this bulletin. So thank you so much for watching GoHash.in, and this is your host Tahir Abbas. Thank you for watching GoHash. Like, share and subscribe our channel.